तुकाराम महाराज का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शके 1520 सन 1598 में हुआ। इनकी जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है तथा सभी दृष्टियों से विचार करने पर शके 1520 में जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा वारी के लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी बाल्यावस्था माता कनकाई व पिता बहेबा बोलहोबा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती, किंतु जब ये प्राय 18 वर्ष के थे इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़ भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। संत तुकाराम महाराज उस जमाने में बहुत बड़े जमींदार और सावकार थे। ज्वालाओं में झुलसे हुए तुकाराम का मन प्रपंच से ऊब गया। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए, चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नामस्मरण में दिन व्यतीत करते। प्रपंचप्राणमुख हो तन्मयता से परमेश्वर प्राप्ति के लिए उत्कंठित तुकाराम महाराज को बाबा जी चैतन्य नामक साधु ने माघ शुद्ध 10 शके 1541 में रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया। इसके उपरांत इन्होंने 17 वर्ष संसार को समान रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। सच्चे वैराग्य तथा क्षमाशील अंतःकरण के कारण इनकी निंदा करने वाले निंदक भी पश्चाताप करते हुए इनके भक्त बन गए। इस प्रकार भगवत धर्म का सबको उपदेश करते व परमार्थ मार्ग को आलोकित करते हुए अधर्म का खंडन करने वाले तुकाराम महाराज ने फाल्गुन बदी कृष्ण द्वादशी शके 1571 को देव विसर्जन किया। तुकाराम महाराज के मुख से समय समय पर सहज रूप से परिस्फुटित होने वाली अभंग वाणी के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई विशेष साहित्यिक कृति नहीं है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाए गए तथा उसी क्षण इनके शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज उपलब्ध हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी तथा श्री एकनाथ महाराज द्वारा लिखित एकनाथी भागवत के वारकरी संप्रदाय वालों के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। इस वर्णमय की छाप तुकाराम महाराज के अभंगों पर दिखलाई पड़ती है। तुकाराम महाराज ने अपनी साधक अवस्था में इन पूर्वकालीन संतों के ग्रंथों का गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया। इन तीनों संत कवियों के साहित्य में एक ही आध्यात्म सूत्र पिरोया हुआ है तथा तीनों के पारमार्थिक विचारों का अंतरंग भी एक रूप है। ज्ञानदेव महाराज की सुमधुर वाणी काव्यालंकार से मंडित है। एकनाथ महाराज की भाषा विस्तृत और रसप्लावित है, पर तुकाराम महाराज की वाणी सूत्रबद्ध, अल्पाक्षर, रमणीय तथा मर्मभेदक है। तुकाराम महाराज का अभंग वाड्मय अत्यंत आत्मपर होने के कारण उसमें उनके पारमार्थिक जीवन का संपूर्ण दर्शन होता है। कौटुंबिक आपत्तियों से त्रस्त एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार आत्मसाक्षात्कारी संत बन सका, इसका स्पष्ट रूप उनके अभंगों में दिखलाई पड़ता है। उनमें उनके आध्यात्मिक चरित्र की साकार रूप में 3 अवस्थाएं दिखलाई पड़ती हैं। प्रथम साधक अवस्था में तुकाराम महाराज मन में किए किसी निश्चयानुसार संसार से निवृत्त तथा परमार्थ की ओर प्रवृत्त दिखलाई पड़ते हैं। दूसरी अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार के प्रयत्न को असफल होते देखकर तुकाराम अत्यधिक निराशा की स्थिति में जीवन यापन करने लगे। उनके द्वारा अनुभूत इस चरम नैराश्य का जो सविस्तार चित्रण अभंग वाणी में हुआ है, उसकी हृदयवेधकता मराठी भाषा में सर्वथा अद्वितीय है। किंकर्तव्य मूढ़ता के अंधकार में तुकाराम जी की आत्मा को तड़पाने वाली घोर तमस्विनी का शीघ्र ही अंत हुआ और आत्म साक्षात्कार के सूर्य से आलोकित तुकाराम महाराज ब्रह्मानंद में विभोर हो गए। उनके आध्यात्मिक जीवन पथ की यह अंतिम एवं चिरवांछित सफलता की अवस्था थी।
इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति की साधना पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम महाराज के मुख से जो उपदेशवाणी प्रकट हुई वह अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। स्वभावत स्पष्टवादी होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखलाई पड़ती है, उसके पीछे इनका प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्दलन कर धर्म का संरक्षण करना ही था। इन्होंने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्म संरक्षण के साथ साथ पाखंड खंडन का कार्य निरंतर चलाया। दाभिक संत, अनुभवशून्य पोथी पंडित, दुराचारी धर्मगुरु इत्यादि समाजकंटकों की उन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की है। तुकाराम महाराज मन से भाग्यवादी थे। उनके द्वारा चित्रित मानवीय संसार का चित्र निराशा, विफलता और उद्वेग से रंगा हुआ है, तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिए संसार का त्याग करो इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। काव्य दृष्टि से भाग्यवादी थे। उनके द्वारा चित्रित मानवीय संसार का चित्र निराश, विफलता और उद्वेग से रंगा हुआ है, तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिए संसार का त्याग करो इस प्रकार का उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। तुकाराम महाराज की अधिकांश काव्य रचना केवल अभंग छंद में ही है, तथापि उन्होंने रूपकात्मक रचनाएं भी की हैं। सभी रूपक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। इनकी वाणी श्रोताओं के कान पर पड़ते ही उनके हृदय को पकड़ लेने का अद्भुत सामर्थ्य रखती है। इनके काव्यों में अलंकारों का या शब्दचमत्कार का प्राचुर्य नहीं है। इनके अभंग सूत्रबद्ध होते हैं। थोड़े शब्दों में महान अर्थों को व्यक्त करने का इनका कौशल मराठी साहित्य में अद्वितीय है। तुकाराम महाराज की आत्मनिष्ठ अभंगवाणी जनसाधारण को भी परम प्रिय लगती है। इसका प्रमुख कारण है कि सामान्य मानव के हृदय में उद्भूत होने वाले सुख, दुख, आशा, निराशा, राग, लोभ आदि का प्रकटीकरण इसमें दिखलाई पड़ता है। तुकाराम महाराज के वाड्मन्य ने जनता के हृदय में ध्रुव स्थान प्राप्त कर लिया है। ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज आदि संतों ने भागवत धर्म की पताका को अपने कंधों पर ही लिया था, किंतु तुकाराम महाराज ने उसे अपने जीवन काल ही में अधिक ऊंचे स्थान पर फहरा दिया। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान को सुलभ बनाया तथा भक्ति का डंका बजाते हुए आबाल वृद्धों के लिए सहज सुलभ साध्य ऐसे भक्ति मार्ग को अधिक उज्जवल कर दिया। संत तुकाराम महाराज ने इस बात पर बल दिया है कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान हैं और इस कारण समान है। संत तुकाराम महाराज द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का तत्कालीन सामाजिक विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि इसे जाति और वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि समानता के सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा इसके प्रणेता वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाने में अवश्य सफल हुए। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी वर्ग को एक सूत्र में बांधने के लिए किया।